हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटेक इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि हम एक्चुअली इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल 6 मॉड्यूल्स हैं और 6 चैप्टर्स हैं और पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, इंट्रोडक्शन। अगर तुमने ये लेक्चर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ बीटेक इंजीनियर्स। ठीक है, आज के इसमें मैं तुमको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द दिस एंड दिस। तो ये इंट्रोडक्शन ही रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा हमारे पास में, मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, दैट इज़ फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला नाम है यहाँ पे फ्लूइड्स के। फ्लूइड मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे फ्लूइड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कोई भी बंदा आपको पूछे, जैसे मैं अभी तुमको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय द फ्लूइड क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? तो बेसिक सी डेफिनेशन है फ्लूइड की। फ्लूइड में मतलब द सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली, इनकी जो ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाता है। अगर हम उसको स्क्वायर में रखेंगे तो स्क्वायर शेप लेगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अगर सर्कुलर में डाल देंगे तो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकी जिस भी बॉडी में उसको हम एंटर करेंगे वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके डिफॉर्म हो जाएगा। और वो किस वजह से डिफॉर्म होता है? अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेस क्रिएट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं शेयर फोर्स। और यहाँ पे जिसके वजह से फ्लूइड जो है डिफॉर्म हो जाता है। और जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बात हुई फ्लूइड की। तो फ्लूइड में जो है ना दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड अगर पूछा तो फ्लूइड जो है गैसियस फ्लूइड भी हो सकता है और लिक्विड फ्लूइड भी हो सकता है। तो लिक्विड फ्लूइड और गैसियस फ्लूइड, लिक्विड और गैस, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, ये लिक्विड एक फ्लूइड है, गैस एक फ्लूइड है, तो ये एक फ्लूइड हो गया। फिर उसके बाद में एक होता है आइडियल फ्लूइड, ठीक है, एक होता है रियल फ्लूइड। इसके बारे में बताता हूँ मैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ये तो पता है, लिक्विड फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड होता है उसको हम लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं, या फिर इसको लिक्विडस भी बोला जाता है। इसको एक और वर्ड है लिक्विडस। ठीक है, लिक्विडस भी बोला जाता है इसको। और ये है गैस और गैसियस फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। देन दिस वन एंड दिस वन। अभी आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ये आइडियल फ्लूइड मतलब एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती, दैट इज नो विस्कोसिटी। ठीक है, आइडियल फ्लूइड द फ्लूइड विच हैज नो विस्कोसिटी इंडेक्स, नो सरफेस टेंशन एंड विच इज इनकम्प्रेसिबल। जो कि क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। अभी आपने को पता ही है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि द फ्लूइड विच हैज़ नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन एंड आर इनकम्प्रेसिबल इज कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड। उसके बाद में आती है रियल फ्लूइड की डेफिनेशन। तो रियल फ्लूइड क्या होता है? ये उसका उल्टा होगा, तो जिसके पास में विस्कोसिटी होंगी, सरफेस टेंशन होगा और जो क्या होगा कंप्रेसिबल होगा, उसको बोलते हैं हम रियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डेफिनेशन था फ्लूइड के बारे में। देन बारी आती है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि क्या है, हमारे कोर्स का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द फ्लूइड, यानी कि फोर्स का जो एक्शन होता है फ्लूइड के ऊपर क्या क्या होता है, यानी कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना डिफॉर्मेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये सब हम क्या करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसमें पढ़ते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लूइड। एक कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, आइडियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो उस फ्लूइड के ऊपर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें क्या क्या एक्शन होता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आई थिंक सो यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मेरे को कमेंट में बता देना क्या नहीं समझा, तो मैं उसको फिर भी नेक्स्ट अगले ट्यूटोरियल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बारी आती है फ्लूइड स्टैटिक्स। द वर्ड स्टैटिक्स, ये वर्ड स्टैटिक्स है। स्टैटिक वर्ड से क्या समझ में आता है आपको? स्टैटिक वर्ड मतलब होता है द बॉडी विच इज़ इन द रेस्ट,
जब बॉडी क्या है एक रेस्ट पोजीशन पर है, एक स्टैटिक पोजीशन पर है, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक नहीं, उसको स्टैटिक बोलते हैं। यानी कि जो फ्लूइड है वो क्या है एक स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। द फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक्स। एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। यानी कि और भी बोल सकते हैं, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे हुए हैं और हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। द स्टडी ऑन द फ्लूइड विच इज़ इन रेस्ट पोजीशन और स्टैटिक पोजीशन इज कॉल्ड एज द फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। फ्लूइड हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, अभी फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पे डायनामिक्स समझ में आया, विच चेंज विद टाइम, टाइम के साथ में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से करेंगे तो उसके अंदर भी डायनामिक एनालिसिस होता है, तो आपने वहाँ भी पढ़े होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। यानी कि बॉडी यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड जो है मोशन में होता है। क्या होता है, फ्लूइड जो है मोशन में होता है। द फ्लूइड विच इज़ इन मोशन, द स्टडी अबाउट द फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन इट कॉल्ड एज डायनामिक्स, ठीक है। कोई भी फ्लूइड है, जब ये लिक्विड है, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो इसके अंदर कितनी वेलोसिटी गेन हुई, कितना एक्सेलरेशन हो गया, ये सब हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स। द फ्लूइड इन विच इज इन मोशन इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड डायनामिक्स। देन बारी आती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का समझ में आता है क्या है, तो काइनेमेटिक्स मतलब जो है बॉडी क्या हो रही है, ट्रांसलेट मोशन कर रही है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो है फ्लूइड के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, विदाउट एक्सटर्निंग एनी फोर्स, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। हम इसके अंदर क्या करते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसिडर ही नहीं करते। अभी वर्ड जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स, इसके अंदर वर्ड है एम आता है ना, तो इससे समझने का, अगर एम है तो फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स का अपने को पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे समझो अगर मास यानी कि एम है तो वहाँ पे फोर्स नहीं है, और एक काइनेटिक्स है दूसरा ही वर्ड, उसके अंदर एम नहीं है तो वहाँ पे फोर्स रहेगा। मास है तो फोर्स नहीं है, मास नहीं है तो फोर्स है, समझ में आया। तो यानी कि हम स्टडी करते हैं उसी ट्रांसलेशन की, एक्सेलरेशन की, रोटेशन की, लेकिन वहाँ पे हम फोर्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। व्हेन वी कंसीडर द फोर्स इन स्टडी ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द फ्लूइड काइनेटिक्स। ये होता है फ्लूइड काइनेटिक्स। ये हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये हो गया फ्लूइड काइनेटिक्स, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हो गया स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। देन बारी आती है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक का मतलब ही होता है वाटर। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होते हैं, उसका मतलब ही होता है द मशीन, द हाइड्रोलिक द प्रेशर विच यूज द वाटर एज द सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर। द स्टडी ऑफ द वाटर दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अभी वो आपको पता है वाटर H2O, ये क्या होता है, नेचर इसका क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है ये, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वाटर, याद रखना। कोई पूछेगा आपको कि वाटर इज व्हाट, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। दैट इज दी हाइड्रोलिक्स। अभी हम ये जो है ना, आपको एक सब्जेक्ट होगा आईसी इंजन सब्जेक्ट में भी यहाँ पे है हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स। उसके अंदर बहुत एकदम डीप में बताया हुआ है कि हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, न्यूमेटिक्स में क्या होता है। आगे अगर मेरे को टाइम मिला तो फिर मैं आईसी इंजन की भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा ऐसे ही हिंदी में, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। यानी कि हाइड्रोलिक्स है तो उसके अंदर वाटर रहने वाला है, न्यूमेटिक्स है तो वहाँ पे हम कंप्रेसिबल फ्लूइड यूज़ करेंगे। जो फ्लूइड जो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल टाइम t0 में, यानी कि यहाँ पे प्रेशर इतना लगाया, प्रेशर P1 पे इतना था और P2 पे इतना हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इतना उसके अंदर चेंजेस आ गया। यानी कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो इतना ये चेंजेस हो रहा है, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पर है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल पिस्टन की बात करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो उस फ्लूइड को, उस स्टडी को बोलते हैं न्यूमेटिक्स, ठीक है। और उसके बाद में बारी आती है जो कि लास्ट डेफिनेशन है आज की, दैट इज कंटिनम।
तो कंटिन्यूम से पहले पढ़ने से पहले आपको बहुत मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय द मैटर। मैटर किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय द मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर जो है ना एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं मैटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मैटर की डेफिनेशन। तो कंटिन्यूम में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैटर का। मैटर जो है वो क्या होता है, समझो इस तरह से था, फिर ये इस तरह से हो गया, यानी कि ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विथ नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताऊँ तो द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विथ नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस, यानी कि एक मैटर है, ये एक मैटर है, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इसके अंदर कोई भी वॉइड्स नहीं है। क्या नहीं है, नो वॉइड्स और स्पेस। अभी हमने अगर मैटर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, वॉइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्डिंग है समझो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये जो इतना पार्ट है, ये तो एटम्स है। ठीक है, और ये जो है, जो बच गया पार्ट, इसको हम वॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे कि मैटर और वॉइड्स वगैरह में क्या फ़र्क है, तो उसके अंदर सब फॉर्मूला वगैरह है। तो अभी ठीक है, वो भी बना लूँगा मैं कभी कभी, पहले ये हो जाने दो। तो ये हो गया वॉइड, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मैटर का, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है विथ नो वॉइड्स और स्पेस, इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूम। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसका मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला है फ्लूइड। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, शेयर फोर्स के जैसे उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं फ्लूइड। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताया। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम विच इज मीन बाय द फोर्स, एक्टिंग ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स। दैन फ्लूइड स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन एट रेस्ट पोजिशन। फ्लूइड डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट मोशन। Fluid kinematics, the study of the fluid which is in translation without force. Fluid kinetics, the study of the fluid which is in translation with force, without force, with force. Hydraulics, the study of the water that is incompressible fluid. Pneumatics, the study of the fluid that is incompressible in nature. Then continuum, जो कि मैंने बताया कि the continuous distribution of the matter with no voids or space. What is meant with the matter? Matter is the substance which is made of the infinite number of molecules. That's all for today. ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं बेसिक क्लियर करूँगा, और एक लास्ट में पूरा अच्छे से एक मॉड्यूल का एक मर्ज करके एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैनल नेम है दैट इज़ बीटेक इंजीनियर्स। इसको सब्सक्राइब करना है तो करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा लगा हो तो करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक्स, दैट्स फॉर टुडे।